नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ उसके ऊपर है। और अभी तक हम जो लास्ट सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा टेलीफोन नंबर है वो किस तरह से डिवाइड किया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक है। और आज भी हमारा जितने भी टेलीफोन नंबर है उसी लॉजिक पे काम करता है। और एक जानकारी और आपको बता दें कि पहले पिन कोड होता है किसी भी शहर की। अगर हम बात करें पूरे दुनिया में चले जाए, हिंदुस्तान के अंदर भी अगर आए तो आप कहीं भी जाएंगे तो हर शहर का पिन कोड होता है। पिन कोड से उस पर्टिकुलर एरिया की पहचान होती है। तो इस पिन कोड आने से पहले हमारे पास में जिस चीज़ का स्पेसिफिकेशन बनाया गया था वो टेलीफोन नंबर का ही था, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। टेलीफोन नंबर के बारे में हमने बताया था कि ये टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा होता है, एक फिक्स पार्ट, दूसरा कस्टमर पार्ट। फिक्स पार्ट से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जो टेलीफोन नंबर है दुनिया के किस कोने में है। और जो कस्टमर का सीरियल नंबर है वो कस्टमर का उस नंबर का कस्टमर होता है जिस नंबर पे उसने कनेक्शन लिया होता है। ठीक है। तो और इसमें एक चीज़ और बताई थी कि जो पहला टेलीफोन नंबर अगर हम किसी में बात करें तो वो किसी कस्टमर को नहीं दिया जाता, वो उस एक्सचेंज की आईडी के रूप में यूज करते हैं। उसी तरह से जो लास्ट टेलीफोन नंबर है वो भी किसी कस्टमर को नहीं दिया जाता, वह ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में यूज किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं नए जमाने के कम्युनिकेशन के, आज के ज़माने के कम्युनिकेशन में। आप इस बात में अपने आप को लकी महसूस कर सकते हैं कि आप अभी उस दौर में हैं जहाँ पे आपको ये मालूम है कि टेलीफोन नंबर किसको बोलते हैं और आईपी एड्रेस भी किस चीज़ में हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा लोगों के पास टेलीफोन नंबर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर आप से 20 साल बाद जहाँ मैं बैठा हूँ, अगर आप यहाँ पे बैठ के अपने ही कोई नए आने वाली पीढ़ियों का अगर कुछ बोल रहे होंगे तो आप कहते हैं कहेंगे कि हमारे ज़माने में टेलीफोन नंबर होता था, तो सामने वाला कहेगा टेलीफोन नंबर क्या चीज़ है। तो ऐसी स्थिति भी आने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गुजरता हुआ मैंने तो दौर देख लिया, आप भी इस दौर को देखेंगे। आज के ज़माने में जो भी कम्युनिकेशन होता है स्मार्ट डिवाइसेज करती है। स्मार्ट डिवाइसेज क्या होती हैं? जो डिवाइसेज जो इंटरनेट से जुड़ सकती हैं। हमारा कंप्यूटर, जो भी एसी अगर इंटरनेट से जुड़ जाए तो स्मार्ट एसी कहलाएगा। जो फ़ोन है, जो आपका स्मार्टफोन है और इस पर इंटरनेट होना चाहिए। लेकिन ये आपस में मशीनें भी आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन कम्युनिकेट तभी संभव है जब दोनों मशीनों के पास में अपना टेलीफोन नंबर हो। जैसे एक इंसान के पास टेलीफोन नंबर होता है, दूसरे इंसान के पास टेलीफोन नंबर होता है, दोनों एक दूसरे को डायल करते हैं और फिर बात कर पाते हैं। उसी तरह से दो मशीनें भी अगर आपस में एक दूसरे को डायल करेंगे और बात करेंगी तब जाके संभव हो पाएगा। तो टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन या टेलीफोन नंबर का मॉडिफिकेशन वो हम कह सकते हैं आईपी एड्रेस है। क्योंकि मशीनें हैं या जो भी हमारे डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, वो सारे के सारे केवल बाइनरी फॉर्म को ही समझते हैं। ठीक है। बाइनरी में 0 और 1 होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म में इस चीज़ों को कैसे बनाया गया वो हम बात करेंगे। शुरुआत में आईपी किसी ने भी डेवलप किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईपी का वास्तविक यूज यूएसए ने किया था। यूएस ने क्या किया, जब शुरू में आईपी एड्रेस उसने बांटा तो उसने एक तरीका बनाया था जिसमें हम लोग क्लास ABCD पढ़ते हैं, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अभी जो आईपी शुरू में था उन्होंने कभी ये बात की कल्पना नहीं की थी कि आने वाले समय में हमें हर एक चीज़ों को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, एक एक डिवाइस को देना पड़ेगा। उन्होंने कभी कल्पना नहीं, उस समय केवल उन्होंने कहा 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस है वो सफिशियंट होगा। मैं स्क्रीन पे लिखता भी चलूँ साथ में। उन्होंने इस बात की कल्पना की थी कि जो भी आपका वो होगा आईपी एड्रेस होगा वो पहले उन्होंने कहा 32 बिट्स का होगा। उन्होंने सबसे पहले ये बोला। ठीक है। अब आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए तो मैं सवाल पूछ सकूँ तो ज़्यादा अच्छा सभी से। प्रत्युष आप अनम्यूट हो सकते हैं। कुशाग्र। यस। यस सर। प्रत्युष एक छोटा सा सवाल सवाल सभी से है। आप जवाब देंगे, बाकी लोग भी कोशिश करें। मान लीजिए एक क्लासरूम में 32 स्टूडेंट हैं, देयर आर 32 स्टूडेंट इन योर क्लासरूम। ओके। यस सर। और मैं क्लास में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि डियर स्टूडेंट मेरे पास 4 काम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, 4, 1 2 3 4। ठीक है। आप 32 बच्चे हो, आपस में मिल बांट कर इस काम को पूरा कर दो। ठीक है। एक मैंने क्लास में आया, अनाउंसमेंट किया कि आई हैव 4 वर्क, और आप 32 बच्चों को, 32 जो स्टूडेंट हैं आप लोग, इसे काम को कल शाम तक पूरा कर दो। ठीक है।
लेकिन अगर आपको इस बात की जानकारी लगे, इस बात की सूचना मिले कि ये जो 32 जो स्टूडेंट है, जो काम है 4, ये किसी इंटरेस्ट का काम नहीं, इसमें बिल्कुल बोरिंग काम है, नंबर 1। दूसरा नंबर, इस काम को करो या ना करो, आपके सेहत पे यानी स्टूडेंट के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ करने वाले कुछ नहीं करने वाले, लेकिन जैसे ही अगर आपको इस बात की जानकारी मिले कि ये काम बिल्कुल बोरियत का है, इसका कोई करो ना करो आपके सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो प्रैक्टिकली प्रत्युष आप मुझे सोच के बताइए, काम होने की संभावना कितनी है, होगा कि नहीं होगा? अगर आपके क्लास में अगर इस तरह का कोई प्रपोजल आए तो क्या लगता है? यस प्रत्युष, कोई भी? सर काम तो मिला है तो काम तो हो ही जाएगा। नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं है, प्रैक्टिकल बात कर अच्छा। ना, कि संभावना बताओ, होगा नहीं होगा, मतलब डाउट में रहेगा। ये तो डाउट है ना कि होगा कि नहीं होगा, अभी भी आप हाँ वो डाउट तो आंसर डाउट है। देने में हो कि पता नहीं होगा कि, क्योंकि क्लास में हो सकता है कुछ बच्चे करते हैं, कुछ सिंसियर होते हैं करेंगे, कुछ होता करेंगे नहीं, तो एक डाउट रहेगा संभावना होने की, काम पूरे होने की संभावना होने में शक है कि पूरा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसी को कुछ इस तरह से डिफाइन करूं, डियर स्टूडेंट, ये 4 काम है और मैं क्लास में आते सबसे पहले, मैं आप लोग 32 स्टूडेंट हैं, मैं चारों 8 का 4 ग्रुप बना दूं। ठीक है ना, एक ग्रुप जिसका लीडर प्रत्युष, एक ग्रुप जिसका लीडर कुशागर, एक ग्रुप जिसका लीडर दिया, एक ग्रुप जिसका लीडर अभिनव। मैंने 4 ग्रुप बना दिया और मैंने कहा प्रत्युष कि आपका काम है, बी आपका काम है, सी आपका काम है, सबको मैंने अलग अलग काम भी बता दिया। और मैं अनाउंसमेंट किया, जो भी ग्रुप काम को पहले खत्म करेगा उसको कम से कम 5,000 रुपए मिलेंगे, पहली चीज। दूसरा अनाउंसमेंट कर दूं कि जो काम को पहले जितनी जल्दी खत्म कर लेगा उसको 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी। अब क्या लगता है प्रत्युष, काम होगा कि नहीं होगा? सर अब तो होने का चांसेस बढ़ गया ना। बढ़ गया, और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा भाई, 1 महीने की छुट्टी मिल रही है, 5,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर तो डेफिनेटली हर आदमी कोशिश करेगा कि मैं पहले कर लूं, मैं पहले कर लूं, तो उसमें संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब इजिबल हो जाएगा और सबको पता है कि मेरा काम क्या है। उसी तरह 32 बिट जो कि एक बाइनरी था, अगर हम इसी तरह मशीनों में बांट देते बिना किसी सोच के, बिना किसी प्लान से, तो हम ही लोगों को परेशानी होनी थी। तो इस समस्या से मुक्ति करने के लिए जो तत्कालीन उस समय के जो इंजीनियर थे, उन्होंने क्या क्या किया, इनको 4 भागों में बांटा, कहा भी 4 ग्रुप बना देते हैं, 8 का ग्रुप बना देते हैं। तब उन्होंने कहा 8 का एक ग्रुप बना दिया उन्होंने। क्यों बनाया? लॉजिक समझने की जरूरत है, किताबी लॉजिक में जो प्रैक्टिकल लॉजिक है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल लॉजिक ये कहता है कि ये हमने इसलिए बनाया कि सभी को आसानी से इजिबल मैनेज किया जा सके। अगर हम किसी एक ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो इसकी सारी गिनती शुरू होगी, ऑल 8 बिट्स आर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो नेक्स्ट बिट आएगी 0 0 0 0 0 0 1 आएगी, फिर नेक्स्ट बिट आएगी 0 0 0 0 1 1 आएगी। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट आएगी 1 0 0, ऐसे लास्ट में चले जाएं एकदम, तो ऑल बिट्स आर 1। ठीक है ना, ये हमारे पास में आ जाएगा, तो सारे जीरो शुरू हो जाएगा। अगर और इसको, क्योंकि ये बाइनरी बिट्स हैं, लेकिन अगर इंसान इसे लिखने की कोशिश करे तो हमेशा वो डेसिमल में लिखेगा, क्योंकि उसे बाइनरी को कंफ्यूजन रहेगा। तो इस चीज को उसने सही तरीके से करने के लिए इसको डेसिमल में लिखेगा, कहेगा भाई 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगी एक ब्लॉक की 25 पे। अगर ऑल बिट्स 1 है, 8 बिट 1 है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो जो पहली बात, जो आपका आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का था, नंबर 1। नंबर 2, इसको इजी मैनेज किया जा सके, आसानी से यूटिलाइज किया जा सके, इसको तत्कालीन जो लोग थे उन लोगों ने 8 का ग्रुप बनाया। इससे एक फायदा हुआ, कोई भी ग्रुप 0 से शुरू होगा और 200 255 तक जाएगा। यानी जो भी आईपी एड्रेस अगर आपके मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिख दूँ ऑप्शन ए 192 डॉट, इसको लिखने का तरीका होता है डॉट लगा के, हर एक ग्रुप को बीच में डॉट लगाया जाता है। ठीक है ना, 52.63 कर देते हैं, ऑप्शन बी लिख देते हैं, 100.0.0.5 कर देते हैं, या 53 कर देते हैं, ऑप्शन सी लिख देते हैं, 255.258.223.17, और ऑप्शन डी हम लिख देते हैं आपके पास में। ठीक है ना, 0.0.0.5। हमने आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन लिया। अब मेरा सवाल है, सभी लोग बताएंगे चैट के माध्यम से ताकि आपकी अटेंडेंस भी लगती रहे। ये 4 है, इसमें मैंने अभी सिर्फ इतनी बात बताई कि हर एक ग्रुप
का जो ब्लॉक है पहले 4 ब्लॉक में बटेगा और एक ब्लॉक 0 से शुरू होगा 255 तक जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये जो 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आईपी एड्रेस संभव नहीं है, विच ब्लॉक इज नॉट। यस सर, चैट में लिखो, दिया से थोड़ा सा अटेंडेंस भी लग जाएगी। बहुत अच्छा, थैंक यू। बाकी लोगों का क्या इरादा है? यस, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं बताई, डेफिनेटली सी। ओके, तो पहला चीज तो आप श्योर हो गए कि आईपी एड्रेस का एक ब्लॉक जो होगा 0 से स्टार्ट होगा 255 तक जाएगा। वेरी नाइस, ठीक है, एक चीज होगी। अब दूसरी चीज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो आपको मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ पुराना जो टेलीफोन नंबर था जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, कंपेयर करते हैं। 911202755516, ये मेरा ही लैंडलाइन नंबर है। इसके बारे में मैंने ये डिस्कस किया था कि ये जो लैंडलाइन नंबर है 2 भागों में बटा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स पार्ट हो गया, दिस इज द फिक्स पार्ट आपका हो गया था। और दूसरा जो हमारा ये था 164 एक कस्टमर का सीरियल नंबर था, दिस इज द सीरियल नंबर, कस्टमर का पार्ट होगा, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे अगर कोई आईपी एड्रेस लिखें तो अब ये तो तय है कि जो भी आईपी एड्रेस होगा आपका, जो भी आपका आईपी एड्रेस होगा, काम करते हैं, लिख ही देता हूं मैं एक आईपी एड्रेस 192.168.5.4, ये वैलिड आईपी एड्रेस है क्योंकि इसमें कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। वो इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन एक ज्ञान अधूरा है। एक सवाल और पूछूंगा, कोई अनम्यूट हो जाएगा, एनीवन प्लीज। बहुत ही सिंपल, मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं, आंसर जरूर पता होगा। एक चीज और लिखते हैं, मैं आपके स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ, कोई अनम्यूट हो जाए, मैं आपके स्क्रीन पे लिख देता हूँ इस तरह से कुछ 03.05.2005 कर देता हूँ। सपोज करो मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया, ठीक है। तो एनीवन, ऋषिकेश, ऋषिकेश कुमार। यस सर। हाँ, तो आप मेरे को ये बताओ, ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है क्या लिखा है? 03-05.2005, क्या लगता है कि मैंने क्या लिखा है? ये सर डेट लग रहा है। डेट लग रहा है, लेकिन श्योर है आप कि डेट ही लिखा गया? सर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वेरी नाइस, ठीक है। लगना और होने में अंतर है, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि अब आप इंजीनियरिंग जैसे पास करेंगे इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंजीनियर के एक एक शब्दों में बहुत पावरफुल होती है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली पहली बार आपने देखा कहाँ ये डेट लगेगा, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप श्योर है, तो आपने कहा भाई वो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप जो आपके स्क्रीन पे लिखा है, दिस इज एक डाटा लिखा गया है, लेकिन ये डाटा अधूरा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है क्या चीज लिखा है। लेकिन अगर मैं इसी डाटा के आगे अगर मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूं D.O.B, ऐसे मेंशन कर दूं, अब बताएं ऋषिकेश, आप क्या श्योर हैं कि डेट ऑफ बर्थ लिख दिया हमने? यस सर। काफी हद तक श्योर हो गए, फुल फॉर्म भी लिख दे तो भी। जब तक ये दोनों चीजें मिली नहीं तब तक आप इसकी बात, अगर मैं कोई ले लिखता तो भी कंफ्यूजन था, क्या क्या डेट ऑफ बर्थ होगा, कुछ अधूरी ज्ञान बताना पड़ेगा। आपने भी लिखा तो भी नहीं मालूम कि डेट ऑफ बर्थ ही लिखा था, कुछ नहीं। लेकिन जैसे प्रत्युष ने अपने ऋषिकेश ने बोला कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन अब श्योर है कि हाँ अब ये डेट ऑफ बर्थ होगा। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन में सबसे जो पहला फंडा है, कम्युनिकेशन आप कुछ भी भेजो, किसी भी तरह का डाटा भेजो, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो डाटा तभी भेजना चाहिए जब दोनों का निकल के, इसको बोलेंगे डाटा, एक डाटा हो गया, ये भी आपका एक डाटा हुआ, लेकिन जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तब ये इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो डाटा दोनों तरीके का पॉसिबल है, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल डाटा, अगेन आई रिपीट, मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। सब किताबों में पढ़ता, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मीनिंग, तो उसी तरह से आपको, जैसे ये चीज मैंने आपको क्यों पूछी, मैंने इसलिए पूछा कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन तब बनेगी जब ये दोनों चीजें लिखी जाएंगी। मैंने स्क्रीन पे लिखा है 192.168.1.4, तो ये चीज आपकी अधूरी है, ये आप कह नहीं सकते क्या लिखा है कि आईपी एड्रेस ही लिखा है। लेकिन आपको एक चीज है कि मैं जब बोल रहा हूँ आईपी एड्रेस लिखा है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं क्या आईपी एड्रेस है ये, ठीक है। तो इस केस में ये आपका अधूरा इंफॉर्मेशन है, यानी मीनिंगलेस आईपी एड्रेस कह सकते हो। लेकिन इसकी जानकारी तब पूरी होगी जब मैं इस आईपी एड्रेस के साथ स्लैश में कुछ लिखूं, स्लैश में कुछ ना कुछ लिखूंगा। नॉर्मली जब आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे
तो केवल ये नहीं मिलेगा, इसके साथ स्लैश में कुछ लिखा होगा। सपोज कर मैं यहाँ पे 24 लिख देता हूँ, या ये लिखा जाएगा, या फिर वो कहेगा कि भाई मैंने जो आपको आईपी दिया है ABCD यानी क्लास C का आईपी दिया, इस तरह से वो बताएंगे। अभी क्या होता है ABCD हम कल डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल आप ये सोचिए कि जब भी खरीदने जाओगे केवल 192.168.5.4 केवल लिखा नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ /24 अगर वो नहीं लिखा होगा तो ये बताया जाएगा क्लास C है। कभी भी आपको केवल 192.168.5.4 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? इसकी मदद से हम काफी कुछ, तब जाके हम आईपी एड्रेस के बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं। एक टेलीफोन यहाँ पे दिया हुआ था, इसमें आपने क्या क्या निकाला? पहली बात पे निकाला कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है। उसका तरीका बताया गया था कि 91 कंट्री कोड है, 12 एरिया कोड है, जस्ट लाइक दिस ऑलरेडी डिस्कस इन यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि पहला आईपी एड्रेस क्या, पहला सॉरी टेलीफोन नंबर क्या होगा जो एक्सचेंज आईडी के रूप में लिया जाएगा, लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में लिया जाएगा, बीच वाला जो है वही टेलीफोन नंबर हुआ। तो सेम चीज आईपी एड्रेस में भी आपसे फाइंड आउट करना है, सिर्फ टेलीफोन नंबर का चेंजीकरण हुआ है, क्या कहते हैं, बदला हुआ है। तो जब भी कभी भी आईपी एड्रेस दिया जाएगा तो आपको इन्हीं सवालों से गुजरना पड़ता है कि भैया पहले इसका नेटवर्क आईडी बताओ। नेटवर्क आईडी, पुराने जमाने में नेटवर्क आईडी का नाम था एक्सचेंज आईडी, कोई नई चीज नहीं है, ये कोई थी हाली आर क्या पूछा था, नेटवर्क आईडी तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। नेटवर्क आईडी का मतलब एक्सचेंज आईडी पूछ रहा। उसमें क्या था, फर्स्ट टेलीफोन नंबर, इसमें आपको निकालना है फर्स्ट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को नाम बदला है, चीजें वही है। दूसरा सवाल पूछा जाता है आपको कि भाई सर ये बताओ ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। तो बिल्कुल इसमें भी, नए में भी सेम नाम है, इसमें क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस, इसमें लास्ट आईपी एड्रेस बोलेंगे। तीसरा सवाल पूछा जाता है, तीसरा सवाल है कि आई टेलीफोन का वो क्या था, रेंज क्या था, टेलीफोन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, 1 से लेके, हमारे वाले केस में लेके 1 से लेके 998, आपको याद होगा, कल दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो इसमें इसमें जिसका नाम बदल के रख दिया गया, आईपी रेंज क्या होगा, या कुछ लोग कहते हैं पूल क्या होगा, कि आईपी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ से होगी। स्टार्ट आईपी टू इंड आईपी, स्टार्ट आईपी टू इंड आईपी कहाँ से होगी ये बताना, जो कस्टमर को, फॉर हॉस्ट, जो कस्टमर को दिया जाना। यहाँ पे नाम बदल के हॉस्ट लिख दिया क्योंकि मशीनों को देना था, बल्कि कस्टमर ही आपका, कोई गलती नहीं है। लास्ट सवाल पूछा जाता है, एक सवाल और पूछा जाता है, शुरू के 3 तो ये हो गए, पहला, लास्ट और रेंज। तीसरा ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ आईपी कुल कितने होंगे, जैसे कि इस वाले केस में 998, 1 से लेके 99 तक, इसमें नंबर ऑफ आईपी पूछा। और लास्ट में कभी कभी सवाल पूछा जाता है सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस में सिर्फ इतनी ही जानकारी आपको, सबनेट मास्क क्या हो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा नेटवर्क आईडी बताओ, फिर पूछा जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। अगर आपने मेरे कल का वीडियो या कल का क्लास ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली इसको भी बहुत आसानी से देख के आंसर बता देंगे क्या होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात कि हमें नेटवर्क, ये सारे चीजें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट तभी कर पाओगे जब आप इसमें से ये जो आईपी एड्रेस लिखा है इसमें से पहले ये जान जाओ कि कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो ये हमने जो, ये कैसे मिलेगा हमको, ये जानकारी मिलेगी यहाँ जो लिखा है उससे, 24, इस क्वेश्चन में अगर 24 है, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा फ्रेश लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन हो। आप जब भी कोई आईपी एड्रेस होगा तो आपको इस तरह से दिया जाएगा 192.168.5.4/24। ध्यान से 5 मिनट में पूरी आईपी आ जाएगी आपको, चलो कुछ नहीं आईपी में, इतनी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बिल्कुल रूट से बता रहा हूँ। और एक बात सुन लेंगे इसके बाद दूसरों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मुझे निकालना है नेटवर्क आईडी। ठीक है, सबसे पहला नेटवर्क आईडी निकालना। तो नेटवर्क आईडी कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल। नेटवर्क आईडी निकलेगा कि पहली बात, जैसे इसमें फिक्स पार्ट, इसमें फिक्स पार्ट कैसे फाइंड आउट करो, ये जो /24 है उससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का है। ये टोटल 32 बिट्स का होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, ठीक है ना, 24 बिट्स आउट ऑफ 32 बिट्स में से 24 बिट फिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट। ओके, तो अब कैसे, ये कितने बिट का है, हर एक ग्रुप 8 बिट का है, ये 8 बिट का हो गया लेफ्ट हैंड साइड का पहला, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया।
8 हो गए, 24 तक जाना है। ये दूसरा वाला ये भी फिक्स हो जाएगा 8 बिट्स का, 16 हो गए। ठीक है, ये तीसरा जो है ये भी 8 बिट का हो गया। ठीक है ना, ये आपका 24 हो गया। तो ये इसका अगर नेटवर्क आईडी निकालोगे तो पहली बार जो फिक्स पार्ट है, ये जैसे फिक्स पार्ट था 55, ये आप कोई कुछ भी नहीं, उस पर्टिकुलर एरिया में फिक्स होता तो इसको बदल नहीं सकते। तो ऐसे ही जब नेटवर्क आईडी निकालेंगे तो इस एरिया में ये तो फिक्स ही होगा, इसको बदल नहीं सकते। यहाँ पे क्या लिखा है डजेंट मैटर, इसका कोई मैटर नहीं करता कि क्या लिखा है। यहाँ पे सारी गिनती 000 से शुरू होती थी, तो यहाँ पे भी सारी, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, सारे जो लास्ट के बिट थे सारे बिट 0 से शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब इंसान लिखेगा तो क्या लिखेगा, इंसान लिखेगा इसका डेसिमल वैल्यू, जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस केस में जो नेटवर्क आईडी होगा उसका आंसर हो जाएगा 192.168.5 फिक्स हो गया 0/24। जरूर लिखना सीखिए, आदत डालिए, इसके बिना आपका काम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप बार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हो, कंप्यूटर हो, मैकेनिकल हो, क्योंकि हर एक आदमी को अपने डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ना है। केमिकल हो, मेटलर्जी हो, हर एक आदमी को ये चीजें तो आनी ही चाहिए। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूं, मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आता, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। मैं केमिकल का हूं, मैं कंप्यूटर, नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मोबाइल ही नहीं चला सकता, सबको सीखना, ये बेसिक चीज है, इसको तो आनी ही चाहिए। और इसके लिए बहुत कठिन नहीं, बहुत ही सिंपल। तो नाउ वेरी इजी कि व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, ये हो गया। तो उसी तरह से आप ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकाल सकते हैं। जो फिक्स पार्ट है, अगर मैं ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में बात करूं, तो जो फिक्स पार्ट है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहां से यहां तक, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, बाकी जो आपका बचा यहाँ पे 192.168.5 डॉट जो बचा, तो सारे बिट्स 1 हो जाएंगे, ऑल बिट्स आर 1। लेकिन जब इंसान लिखेगा तो डेसिमल 255/224। तो दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, दिस इज द नेटवर्क आईडी, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन करके लिखता हूँ प्रॉपर, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा क्वेश्चन था 192.168.5.4/24। इस केस में अगर मैं सबसे पहले जो निकाल रहा था नेटवर्क आईडी, ठीक है, तो नेटवर्क आईडी आप समझ गए कि लेफ्ट हैंड साइड से पहले 24 बिट 168.5 फिक्स होगा और स्टार्टिंग 0 शुरू होगी, 24 हो गया। दूसरा सवाल अगर आपसे पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी, तो बिल्कुल जो फिक्स पार्ट है उसको डोंट डिस्टर्ब, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो 192.168.5 फिक्स रहेगा, ऑल बिट्स आर 255/24। तीसरा सवाल है आपका आईपी रेंज। देखिए कितना इजी है, आपको कितना कठिन आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आज के बाद आपको बिल्कुल भूलना नहीं है इसको। आईपी रेंज या पूल पूछा जाता है तो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक खत्म होगा। तो 192.168.5 जीरो तो देना नहीं, 1 से शुरू होगा, और आपका जो लास्ट बिट है, लास्ट बिट क्या है 192.168.5 .254, एक बिट पहले चला जाएगा, आईपी रेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है नंबर ऑफ आईपी कितने होंगे भाई, 1 से लेके 24, आप तो देख ही रहे हो 254 तक आईपी होगा, 1 से लेके 254। तो शुरू के 4 आंसर तो आप यूं ही निकाल देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, मैं स्क्रीन पे एक सवाल लिखता हूँ, उसका आंसर आप लोग बताएं। यही सवाल है, ठीक है, इसमें मैं एक कर देता हूँ 192.168, सेम सवाल लिखता हूँ, सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, बट मैं यहाँ 16 कर देता हूँ। उस केस में सभी लोग चैट के माध्यम से नेटवर्क आईडी बताएं कितना होगा, फिर ब्रॉडकास्ट, पहले नेटवर्क आईडी बताएं, सभी लोग कंफ्यूज मत हो। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो बिना देर के आप नेटवर्क आईडी लिख सकते हो, क्या होना चाहिए। /16 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट्स आर 0, 16 बिट्स आर फिक्स, रिमेनिंग ऑल बिट्स आर 0। तो क्या आंसर होगा, प्लीज राइट। तो सागर का आंसर आ गया, वेरी नाइस। अभिनव आ गया, अभिनव आप लोगों ने गलत कर दिया। 16 का मतलब पहले 16 फिक्स है, बाकी सारे बिट 0 होंगे। विनय आपने फिर से कंफ्यूजन हो गए, जो यहाँ लिखा है उतना फिक्स है, बाकी सब 0 होंगे। अगेन समझिए, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है।
16 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से पहले 16 फिक्स, यानी यहाँ तक 16 हुए ना, ये 8 बिट का हुआ, ये 8 फिक्स हो गए, तो इसकी तो वैल्यू जो हो गई 192 हो गई। ठीक है, दूसरे 8 ये भी फिक्स हो गया, इसकी हो गई 168। अब जो बच गया कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ क्या मात्र क्या लिखा गया है, सारे जीरो होंगे, यानी एक ए बी ऑल 8 बिट्स आर जीरो होंगे, जिसकी हम अगर वैल्यू लिखने की बारे 3 4 5 6 7 8 लास्ट में भी जो भी हो, तो इन सबका जो वैल्यू लिखेंगे उसकी रिमेनिंग पार्ट आएगी जीरो, और इसका भी आएगा जीरो, यही तो आएगा। तो इसमें समझ में आ गया। अभिनव, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? यस सर। थैंक यू। ठीक है ना, समझिए, इसको दोबारा नहीं समझना, इसके लिए बुक्स नहीं खोलना है, तो फिर मैं कल परसों जब भी प्रैक्टिकल कराऊंगा उसमें मैं सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा। सॉरी, /16 नॉट 24, दिस इज /16। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो आप ब्रॉडकास्ट आईडी भी लिखें, किसी को नहीं समझ में आई फिर पूछ लो, आज मैं इतना ही रखने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इस चीज में दोबारा नहीं आने वाला हूँ। ब्रॉडकास्ट आईडी क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके बिना तो प्रैक्टिकल कर नहीं सकते आप। यस, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? कुशाक ने बहुत ही शानदार आंसर दिया है, दिया ने भी दे दिया, पीयूष ने भी दे दिया, होपफुली कि सभी लोगों ने इन दोनों का आंसर दे दिया। ठीक है ना, अभिनव, आर यू, व्हाट इज योर आंसर? और किसने गलती की थी? विनय, विनय और अभिनव प्लीज। ऋषिकेश का भी आंसर आ गया। ओके, तीसरा जो है आपका तीसरा क्वेश्चन था आईपी रेंज, जैसे इसमें बताया था। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। आईपी रेंज क्या होगा? देखिए आज बस बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। नाउ व्हाट इज द आईपी रेंज? कुशाग्र ने शुरू किया है। कुशाग थोड़ा सा जल्दीबाजी कर बैठे। अगेन थिंक एंड राइट। गिनती कहाँ से शुरू होगी? राइट मोस्ट 1 से शुरू होगी, और सबसे बाद में जो आएगा उससे एक पहले खत्म होगा। मिस्कत, मिस्कत क्या नाम है? मिस्कत। अगर देखिए तो आप लोग फिर से सुनिए, मैंने क्या पूछा, आईपी रेंज क्या होगा? दो सवाल तो आप लोगों ने बहुत ब्रॉडकास्ट आईडी यहाँ लिख ही देते हैं, 192.168.255.255, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, /16 हो गया। अब हम आईपी रेंज की अगर हम बात करें तो आईपी रेंज क्या होगा? इसमें बहुत सिंपल है, पहली आईपी क्या होगी? 192.168.0.1, यहाँ से गिनती शुरू होगी ना, और लास्ट क्या होगा? 192.168.255.254, लास्ट से एक पहले। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, यानी कोई कंफ्यूजन, बहुत ही सिंपल है। आप सीधा दोनों 1 नहीं कर सकते, गिनती तो 1 से शुरू होगी ना, लाइफ मोड से, और उससे एक पहले खत्म होगा। अब यहाँ पे पुराने वाला जो सवाल था जिसमें /24 था, उसमें आप आसानी से ये बता पा रहे थे कि ये आईपी एड्रेस या ये नेटवर्क जहां भी था वहां पे 254, 1 से लेकर 254 कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट पे जोड़े जा सकते हैं या कम्युनिकेशन के लिए दिए जा सकते हैं। कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लेकिन यू आर ऑल इंजीनियर, आपको मालूम है कैसे निकालना, वही मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। यहाँ पे टोटल 24 है, टोटल 32 बिट का होता है, तो कस्टमर वाला बिट कितना हो गया? कस्टमर वाला बिट हो गया 32 में से 24 जो फिक्स वाला माइनस कर दो तो बचे 8। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 2 की पावर 2 की पावर हम 8 कर देते हैं, और पहला और लास्ट, पहले देखो ये आएगा 256 आएगा, पहला हम किसी को देते नहीं, इसमें जीरो भी होगा 25 हम लास्ट में देते नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 254। तो नंबर ऑफ आईपी 254 एज ए पॉइंट ऑफ इंजीनियरिंग, एज ए ऑलरेडी आर अवेयर कि हाउ टू कैलकुलेट बाइनरी टोटल काउंटिंग। तो आपको मालूम है कि कैसे काउंट किया जाता है, तो वो मैंने 2 की पावर जो बचे बिट है उतनी निकालो, पहला और लास्ट देना नहीं है। तो उसी तरह से अब मुझे आप ये बताएं, ये जो /16 हो जाए, इस केस में नंबर ऑफ कस्टमर या लैपटॉप कंप्यूटर जोड़े जाए, नंबर ऑफ हॉस्ट या नंबर ऑफ आईपी कितने संभव है? अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई हो तो प्लीज राइट डाउन। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कल सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्लास है थ्योरी, फिर हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। और जिनका सर्टिफिकेट है, आज मैं 4-5 बजे तक कोशिश कर रहा हूँ उसको सर्टिफिकेट रिलीज करने के लिए, जो 2 वीक वाले हैं, लेकिन वो लोग भी क्लास जरूर अटेंड करें। ये नहीं सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो फिर क्लास नहीं करना, आपकी सीखने के लिए, मेरा क्या है, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ, देश के लिए कर ही रहा हूँ। यस,
कैलकुलेशन तन्मय आपने तो पूरा सॉल्व कर दिया, सॉल्व नहीं करना, एक तरीका जो मैंने वो बताना है, ठीक है। चलिए इस वाले केस में क्या होगा, जो /16 है इसमें होगा 2 की पावर तो रहेगा ही, कितना पावर आएगा, टोटल 32 बिट्स हैं, उसमें -16 करना है, यस, और उसमें -2 करना, ये कंपटीशन के लिए, जो भी वैल्यू आएगी, अब इन्होंने लिखा है, हो सकता है कि सही लिखा हो, मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर, लेकिन ठीक ही लिखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो 6554 होना चाहिए, 34 होना चाहिए, हाँ 34 होगा ना, राइट, ठीक है। इतने कस्टमर 36 आएगा, 2 माइनस हो जाएगा आपका डैश, ठीक है। तो चलते चलते मैं एक सवाल और आप लोगों से पूछ लेता हूँ बिना देर किए, और लास्ट का सबनेट मास्क का मैं कल बात करूंगा, उसी का शुरू करूंगा, जरूर अटेंड करिएगा। इसके बाद आपको आईपी पढ़ने, उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्लास ABCD कुछ नहीं होता है। जब मुझे किसी ने पहली बार पढ़ाया था ना, तो मैंने अपने सर के बाल नोच रहे थे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे, 2 दिन समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने फिर जड़ों में जाने की कोशिश की, बनाया है, कोई चीज बनी कैसे है, क्यों बनाई गई, कहाँ किया गया, उससे फाइंड आउट कर लो, हर चीज आपको मिल जाती है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने 10.10.10.5 / यहाँ पे मैं कर देता हूँ 24 ही कर देता हूँ आपको संख्या समझने के लिए। इस केस में आप इन सबके आंसर बता दें। सबसे पहले नेटवर्क आईडी, इसके साथ ही क्लास ओवर करेंगे। नेटवर्क आईडी क्या होगा, जो भी आपको, अब आपको याद भी होगा कि इनमें क्या पूछे जा सकते हैं, 4 तो देख ही गया, 5 में। दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी, प्लीज राइट डाउन आंसर। तीसरा आप बताएंगे आईपी रेंज, कहाँ से शुरू होगा, ये आईपी पूल एक ही वर्ड है। और लास्ट में जो आपका है अभी लास्ट, यहाँ पूछ रहे हैं नंबर ऑफ आईपी, ठीक है। सबनेट मास्क के बारे में हम कल बात करेंगे, और जरूर अटेंड करिएगा, वो भी मैं आधे घंटे का ही क्लास लूंगा कल। उसके बाद मेरी प्रैक्टिकल शुरू होगी, जिसमें 40 मिनट से सवा घंटे तक होगी। यस, गिव द आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन। यस, दिया ने आपने बताया, यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, पहला आंसर आपका राइट है, नेटवर्क आईडी। बाकी लोग भी दबाएं, इसे आंसर दें, इसके साथ ही आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, सेशन भी ओवर हो जाएगा। आप समझ लीजिए आप अटेंडेंस दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता किसी को। परचेज का भी आंसर आ गया, वेरी नाइस। दिया का सेकंड आंसर भी आ गया, वेरी नाइस। आप समझ में आ गया ना, फिक्स पार्ट उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, जैसे टेलीफोन नंबर बांटे गए, आईपी एड्रेस भी बांटा गया, ऐसा नहीं हम उनका कुछ भी यूज कर लो, इसमें हम और डिस्कस करेंगे। प्रत्युष का भी आंसर आ गया, विनो का भी आ गया, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब आंसर सी भी बता दीजिए, लगे हाथ तो सागर, यू आर राइट, वेरी नाइस। दिया ने आपने दोनों बता दिया, रेंज भी बता दिया, तीनों क्वेश्चन हो गए। नंबर ऑफ आईपी आपको इसमें दिख ही रहा है, 254, बहुत बढ़िया। तो इसमें पास हो गए, होपफुली कि इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो के बाद जरूर देखिए, इतना लंबा मैंने नहीं बनाया, जानबूझ के छोटा बनाया हूँ मैंने, ताकि आपको भूल जाए, तो एक बार जरूर सुने। बुक्स में पढ़ेंगे बहुत डेफिनेटली आपको परेशानी होगी, इसमें हम मेरे बताने के बाद मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए। कल सबनेट मार्क्स बताऊंगा, 2 मिनट में भी आपका खत्म हो जाएगा। और जब ऑड नंबर होते हैं, 24 का बजाय 22 होता है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे, इस तरह से आपका आईपी एड्रेस ओवर, और नए जमाने का जो नेटवर्क है हम उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। कोई मन में कोई सवाल या डाउट हो, यू कैन आस्क। बहुत बढ़िया ऋषिकेश, यू आर वेल डन, बहुत अच्छा किया। नंबर ऑफ आईपी आपका 254 दिख ही रहा है, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर भी दे दिया, बहुत अच्छा किया। अगर किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन मिस, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ, आई एम नॉट योर टीचर, हियर आई एम ऑफिसर वर्किंग प्रेजेंटली, आपका LTTC में काम कर रहा हूँ। तो मेरा तो कभी, अच्छी बात है कि एक फील्ड में काम करने वाले को बोला जा रहा है कि आप ट्रेनिंग दो, तो वो शायद अलग तरीके से बताएगा। मैं बुक से नहीं पढ़ता हूँ, जो भी है मैंने जिंदगी में जो सीखा है उसी से हम लोगों ने आपको शेयर करते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब यही होता है। तो हैव ए नाइस डे। एनी क्वेश्चन यू कैन आल्सो आस्क इन द ग्रुप, नो प्रॉब्लम। ओके, वीडियो मैं शेयर कर ही रहा हूँ। कल अगेन मिलते हैं, आधे घंटे के लिए जरूर मिलिए। टाइम 1:15 या 1:30 जो भी होगा, मैं 20-25 मिनट पहले आपको मैसेज कर दूंगा। थैंक फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर।